एक वक्त होता है पब्लिक को बहकाया जा सके। आज पब्लिक को बहकाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन पब्लिक कुछ समझदार हो रही है मुझे लगता है, ख़ास तौर से साउथ इंडिया की आवाम ने ये समझा कि हमारे लिए, देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए क्या फ़ायदेमंद है। उन्होंने वैसे ही फैसला किया, कोई मुसलमानों की बात ना करे, कोई हिंदुओं की बात ना करे, कोई अपने अपने कम्युनिटी की और धर्म की बात ना करे, देश के लिए सब बात करें और मुझे उम्मीद है इससे फ़ायदा होगा। कर्नाटक इलेक्शन पर अगर बात करें तो क्या कहना चाहेंगे, खासतौर से प्रधानमंत्री ने जितनी मेहनत की, जिस तरह से मुद्दा उठाया गया उनके जरिए बजरंगबली, मैं समझ रहा हूँ कि देखिए, एक वक्त होता है पब्लिक को बहकाया जा सके। आज पब्लिक को बहकाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन पब्लिक कुछ समझदार हो रही है मुझे लगता है, ख़ास तौर से साउथ इंडिया की। तो देखिए वहाँ पर कैसी कैसी स्पीचेस हुई, रोड शो हुए, रैलियाँ हुई और मज़हब का इस्तेमाल किया गया। तो वहाँ पर हमारे बैरिस्टर साहब भी पहुँच गए और उन्होंने भी जो जज्बाती तकरीर की, लेकिन मुझे तो ये अच्छा लगा कि आवाम ने अपने इश्यूज़ को समझा। आवाम ने ये समझा कि हमारे लिए, देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए क्या फ़ायदेमंद है। उन्होंने वैसे ही फैसला किया और मुझे उम्मीद है कि पूरी हिंदुस्तान के अंदर, चाहे हमारे हिंदू भाई हों चाहे सिख भाई हों, हमें ये नहीं सोचना कि हम अपने आपस में लड़ते रहें। हमें सबको मिलकर देश के लिए, मुल्क के लिए और अपने समाज के लिए सोचना चाहिए। देश में महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और आप देखेंगे बहुत जो हाई क्लास पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको भी सर्विस नहीं मिल रही। सर्विस का तो दरवाज़ा ही बंद हो गया। मैं एक दफ़ा सुन रहा था किसी का इंटरव्यू, महंगाई हो, सर्विस हो, इन सब चीज़ों की बात पूरे इलेक्शन में कहीं नहीं होती। अब फिर सवाल खड़ा हो रहा है कि जब इस पर खामोश रहे, उसका नतीजा यहाँ पर भुगतना पड़ा। लेकिन जहाँ तक आपने अभी ओवैसी साहब का भी नाम लिया, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उनके कई कैंडिडेट जीते और मेरठ में दूसरे नंबर पर उनका कैंडिडेट रहा है मेयर के इलेक्शन, क्या कहना चाहेंगे? क्या ओवैसी को नहीं जाना चाहिए? तो देखिए, अब बहरहाल जाने के लिए तो किसी को नहीं कह सकते, सभी जा सकते, सभी खड़े होते हैं, लेकिन सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है क्या नहीं है। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सियासी एतबार से, लेकिन इसमें समझदारी की ज़रूरत है, दूरअंदेशी की ज़रूरत है। बहरहाल जो वो बेहतर समझें वो बेहतर है और हम तो यही चाहते हैं कि इश्यूज़ पर जज्बातियत ना हो। कोई मुसलमानों की बात ना करे, कोई हिंदुओं की बात ना करे, कोई अपने अपने कम्युनिटी की और धर्म की बात ना करे, देश के लिए सब बात करें और मुझे उम्मीद है इससे फ़ायदा होगा। जिस तरह से आपने कहा कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रमज़ान वहाँ पर बहुत सारे हमले हुए फ़िलिस्तीनियों पर, उसी रमज़ान में हमारे देश में भी कई जगहों पर पत्थरबाजी हुई और हमले हुए। हाँ। बिहार इसका एक बड़ा उदाहरण है। तो उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर क्या, किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं? क्या उस नफ़रत को रोकने का कोई कदम उठाया गया है? देखिए, फतेहपुरी मस्जिद में हमने तो लोगों को बेदार किया, जो वहाँ मदरसा अज़ीज़िया पर हमला हुआ था और बिहार में जो कुछ हुआ और इधर उधर जहाँ भी होता है, तो हम तो कोशिश करते हैं एक छोटी सी आवाज़ होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब हम अपना दुख किसी को बताएंगे नहीं तो उसको पता कैसे लगेगा। वो तो अपना दुख ज़रूर बताना चाहिए। हमारा मकसद सियासत नहीं है, हमारा मकसद किसी पार्टी को टारगेट करना नहीं है, हुकूमत की मुखालिफत नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हमारा दुख जो है उसको कोई दूर करे। और चूँकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारी सरकार है, वो सभी की सरकार है, हिंदू की भी है, मुसलमान की भी है, सिख की भी है। की कोशिश की गई, नाकाम रही। लेकिन आज फिर असम के मुख्यमंत्री का बयान आया है मदारिस को लेकर के। कल आपने बिहार में देखा किस तरह से वहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात कही गई, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता वहाँ पहुँचे हुए थे। उसके बावजूद ये लोग अभी भी उस मुद्दे को छोड़ नहीं रहे हैं, हिंदुत्व पर और सख्त होते जा रहे हैं। देखिए, वो तो उनकी सियासत है ना। अब जिसका जो वो बिज़नेस है उनका, उसके बगैर तो उनके बेचारों की ज़िंदगी नहीं है। वो तो उनकी रोज़ी रोटी है ना, तो अपनी रोज़ी रोटी को कोई नहीं छोड़ता, वो तो उनका बिज़नेस है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं देश कहाँ जा रहा है, कहाँ जाए। आपने देखा वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स का क्या हाल हुआ, आपने देखा ना। और हमारे जो वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने कह दिया कि हमारे पास सबसे ज़्यादा बेकाबू जो है वो प्रेस है। आप हमारे अपने इंटरनल प्रेस के गला घोट दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो बाहर का प्रेस है वहाँ उसको कैसे मना करेंगे। इंटरनेशनल आवाज़ जा रही है।
तो इसके लिए तो बहरहाल देखिए हमारी भी कोशिश चलती रहेगी। हम तो कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सद्भाव, प्यार और प्रेम के लिए करते शाम में पहले बंद किया जा चुके हैं और ज़्यादा मदरसे बंद 300 और बंद करें। देखिए जनाब, कोई बात नहीं, खोलने वाले खोल लेंगे, बंद करने वाले कर देंगे। इसमें देखिए हमें सबको मुत्तहिद होकर आवाज़ उठानी चाहिए। और हम फिर भी भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारे संविधान में जो है हमारे राइट्स है, जो हमारे एजुकेशनल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें मुसलमानों की सुनी जाएगी। कोर्ट से भी हमें उम्मीद है। और वो तो उनकी रोज़ी रोटी है जनाब, वो तो ऐसे बयान देते ही रहेंगे, वो तो कुछ भी हो जाए। तो हमें बहरहाल नाउम्मीद नहीं होना। और हमारे देश में बहुत अच्छे हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, दलित, SC ST, आदिवासी सारे अच्छे लोग हैं। मैं समझता हूँ शायद 10-20% या 5% कम्युनल लोग हैं, बाकी सब अच्छे लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि अच्छा CM की मांग की जा रही है। बहरहाल मुझे तो ये वहाँ का पता नहीं है कि क्या है। बहरहाल जो वहाँ के लिए बेहतर हो, जो अच्छे वज़ीर हों, मुस्लिम हों या ना हों, लेकिन अच्छे वज़ीर हों, सेकुलर हों, जो हमारा आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक काम करें। ठीक है, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।